बड़ी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, अगर हम बात करें तमाम विधायकों की, हमने बात की कि 19 जीते थे और अब सिर्फ 6 रह गए विधानसभा में, और आज का ये फैसला अचानक चौंकाने वाला फैसला। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और मायावती का जो भी फैसला है वो अचानक और चौंकाने वाला ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों को ये बता दूं कि 1984 में बसपा का गठन हुआ था। अब कोई ऐसा सांसद, विधायक, मंत्री पूर्व नहीं है जो ये दावा कर सकता है कि मैं काशीराम के जमाने का विधायक हूं, मैं काशीराम के जमाने का सांसद हूं, मैं काशीराम के जमाने का मंत्री हूं। ये आखिरी कड़ी थे लालजी वर्मा और रामअचल राजभर। ये ऐसी कड़ी थे जो काशीराम के जमाने से पार्टी में जुड़े थे, उस जमाने से विधायक थे, उस जमाने से मंत्री भी बने थे। तो ये आखिरी कड़ी हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी नहीं है इतने पुराने, वो भी नहीं दावा कर सकते कि मैं काशीराम के ज़माने में इतना सक्रिय था या जो भी था। ये सब मायावती के ज़माने की बात है। तो किस तरीके से अपने कोर वोटर्स को, कोर जो पार्टी के नेता हैं, एक एक करके बसपा से बाहर चले गए। 2016 की हम बात कर लें तो 2016 में ब्रजेश पाठक और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बसपा के 2 बड़े कद्दावर नेता बाहर चले गए। 2017 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा कद्दावर नेता बाहर चला गया। 2018 में एक विधायक अनिल सिंह की आपने बात की, रामवीर उपाध्याय जो हर सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बसपा के बड़े ब्राह्मण चेहरा, हम कह सकते हैं सतीश चंद्र मिश्रा के बाद से दूसरे बड़े ब्राह्मण चेहरा पार्टी में। वो 2019 में लोकसभा के चुनाव के आसपास निलंबित कर दिए गए, हटा दिए गए। और एबीपी गंगा ने ही सबसे पहले दिखाया था अक्टूबर 2020 में किस तरीके से 7 विधायकों को बहन जी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे कि सपा में उनकी बैठक हुई, अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 विधायकों को एक झटके में मायावती ने निकाल दिया। इसी जगह पर मैं जहां पार्टी के दफ्तर में खड़ा हूं, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने निकाल दिया था। और उनके ऊपर यह आरोप था कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो रामजी गौतम जो बसपा के कैंडिडेट थे, वहां इन लोगों का कहना था, असलम रायनी और जो 7 विधायक निकाले गए, उनका कहना था कि पार्टी के जो नेता हैं सतीश मिश्रा, उन्होंने क्या किया कि इनकी बिना मर्जी के दस्तखत कर लिए और उन्होंने बगावत कर दी। और बगावत की सबसे पहली खबर एबीपी गंगा ने, बिल्कुल वीरेश, वो पूरी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वो खबर किस तरह से एबीपी गंगा पर आपने ब्रेक की थी, वो पूरी रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन अब एक और सवाल होता है, उस सवाल पर मैं आऊं उससे पहले ये बता दें कि आपने जो बड़ी एक दिलचस्प बात कही कि अब बसपा में ऐसा कोई विधायक नहीं बचा जो ये कह सकता है कि मैं कांशीराम के जमाने से विधायक हूं। अगर हम बहन जी को छोड़ दें, मायावती को छोड़ दें, तो क्या चुनावों से पहले जिस तरह की स्थिति बसपा के लिए अब बन गई है, ये स्थिति क्या संदेश दे रही है, तस्वीर क्या कहानी बयां कर रही है वीरेश? देखिए, लगता है कि बसपा 2022 का चुनाव पूरे मन से लड़ने को तैयार नहीं है। बसपा की जो स्ट्रेटजी थी वो कभी भी इस तरीके से शिथिल नहीं थी। मुझे याद है 2017 में जब बसपा ने चुनाव लड़ा तो इतनी ताकत से चुनाव लड़ा कि उसे लगा कि वो सत्ता में आ जाएगी। मुझे वो वाकया याद है रोहित जी कि हम लोग उस समय पार्लियामेंट कवर करते थे। बिहार इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से वहां चुनाव हार गई और वो दिन मुझे याद है कि पार्लियामेंट में गेट नंबर 12 पे जब मायावती की गाड़ी पहुंची, हम सभी पत्रकार वहां पहुंचे। बहुत सारे हमारे बीच के पत्रकारों ने मायावती को इस कदर बधाई दी कि बहन जी बहुत बहुत मुबारक, अब तो 2017 में आपकी सरकार आने वाली है। और मायावती जी ने खुद इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह से बातें की। मैं खुद उसका साक्षी हूं कि लगभग कि 2017 की मुख्यमंत्री एक बार फिर मायावती होंगी। तो वो दिन, वो वाकया मुझे याद है। एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं साझा करना चाहता हूं, अपने अनुभव को साझा करना चाहता हूं कि मायावती जब बिहार इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो अपने को ट्रीट करने लगी कि वो 2017 में मुख्यमंत्री बनेंगी, यानी वो एक्ट करने लगी। उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें झटका लगा। ब्रजेश पाठक और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे 2 कद्दावर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया।
तब झटका लगा मायावती को और एहसास हुआ कि लड़ाई बहुत कठिन होने जा रही है। और लड़ाई का क्या हश्र हुआ वो सबके सामने है। 19 सीटों पर सिमट गई बसपा। बिल्कुल वीरेश, तो कुल मिलाकर ये आपने बिल्कुल सही कहा 2022 कि 22 के लिए जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो यही लग रहा है कि अभी तो बड़ा बेमन से तैयारियों में जुटी है। ये जो बात आपने कही, बसपा से पहले ही हटा दिए गए विधायक असलम रायनी ने इस ताजा फैसले पर क्या कहा, आप ये भी सुनिए, फिर आगे की कहानी पर बात करते हैं। जो सच बोलने वाला हो, जो ईमानदारी से चलने वाला हो, और वहाँ पर चूंकि माननीय बहन जी के साथ में सतीश चंद्र मिश्रा जी, पिछली बार भी मैंने बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी एकदम खोखला करके बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। आज वही हालत है कि आज हमारे 2 सदस्य और पार्टी से निलंबित हुए हैं। अब बहुजन समाज पार्टी में मात्र 4 सदस्य बचे हैं। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने खत्म कर दिया है। तो असलम रायनी थे, इन्हें पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उनको आपने सुना ये क्या कह रहे हैं। लेकिन अब वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़ा। वीरेश, अब दर्शक ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि लालजी वर्मा या राम अचल राजभर की बात करें, जो कि बीएसपी में इतने सीनियर नेता हैं, कि अब उनका अगला कदम क्या होगा और कौन सी वो पार्टी विरोधी गतिविधियां थी, ये भी हम वीरेश से जानेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक के जरिए आपको ये समझाते हैं कि अब किस तरह से बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर क्या है कि सपा में क्या शामिल होंगे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, यह सवाल अपने आप में बड़ा है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि सपा में वो शामिल हो सकते हैं। लालजी वर्मा अब तक 4 बार अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। राम अचल राजभर की 2 बार अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद 2 दर्जन से ज्यादा बसपा नेता सपा में शामिल हो चुके हैं और सपा ने पूर्वांचल में राजभर वोटों पर भी नजर जमा रखी है। भाजपा और बसपा को कड़ी टक्कर देने की सपा की इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। पिछड़े और दलित, अति पिछड़े वोटों के ध्रुवीकरण पर सपा की नजर है और बसपा के बड़े नेताओं को अपने पाले में करने की रणनीति है। वीरेश, 2 हिस्सों में सवाल है। पहला हिस्सा तो ये, इन नेताओं का अगला कदम जो एंटीसिपेट किया जा रहा है कि क्या इनकी अगली पनाहगार, इनकी अगली पार्टी समाजवादी पार्टी हो सकती है। देखिए रोहित जी, इन सारे नेताओं का प्लान बी जो है वो तैयार है। सोर्सेस से खबर है कि राम अचल राजभर की अक्टूबर महीने में जब बसपा में बगावत हुई थी, उसी समय मैंने ये बताया था, दर्शकों को बताया था कि लालजी वर्मा की मुलाकात अखिलेश यादव से कई राउंड हो चुकी है, लेकिन कुछ मुद्दों पर यह बात बन नहीं सकी। नहीं तो वो जो 7 विधायक अखिलेश यादव से मिलने गए थे असलम रायनी के नेतृत्व में, जिसको हमने दिखाया था, उन्हीं में एक लालजी वर्मा भी होते। विधानमंडल दल के नेता ही उस समय टूट गए थे, बगावत हो चुका था, तो प्लान बी तैयार है। लेकिन कुछ मामलों को लेकर लालजी वर्मा की बातें नहीं बनी थी अखिलेश यादव से। ये पुख्ता सोर्सेस पे हमारे पास खबर है कि लालजी वर्मा अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सारी सीटें चाहते थे कि जब 2022 होगा तो मैं लड़ूंगा, मेरे परिवार के लोग लड़ेंगे। वो एक पूरा पैकेज मांग रहे थे अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव उस समय पैकेज देने को तैयार नहीं थे। नहीं तो अक्टूबर में जो 7 नाम थे, उसी समय 8वां नाम लालजी वर्मा का होता और सबसे बड़ा नाम होता। और इस खबर को एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था और आखिरी समय में वो डील नहीं हो पाई। रही बात राम अचल राजभर की, तो इनकी भी मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है। तो अखिलेश यादव के साये में ये सारे नेता जाने को तैयार हैं। और एक और एबीपी गंगा के दर्शकों को बड़ी खबर दे दूं कि ये जो 11 निष्कासित विधायक हैं, किसी गुप्त स्थान पे इनकी 1-2 दिन के अंदर बड़ी बैठक होने वाली है। और ये एक साथ प्लान बी पर काम कर रहे थे पिछले दिनों से, और ये एक साथ एक बड़ी पार्टी में शामिल होंगे। और ज्यादातर मैं कह सकता हूं दावे के साथ,
ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। एबीपी गंगा दर्शकों को सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से विपक्ष के मद्देनजर ये देने जा रहा है कि ये 11 के 11 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। 7 विधायकों की मुलाकात अखिलेश यादव से उस समय हो गई थी जब एबीपी गंगा ने ये बताया था कि किस तरीके से बसपा में बिल्कुल वीरेश, ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन में ये बीएसपी से जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है ये एक बैठक कर सकते हैं और उसके बाद अगले कदम का औपचारिक ऐलान होता है हो सकता है। वीरेश, आप बने रहिए, आपसे अभी हम 1-2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें और जानेंगे कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले साल बसपा ने अपने 7 विधायकों को एक झटके में पार्टी से बाहर किया था। मामला राज्यसभा चुनाव का था। तब भी एबीपी गंगा ने इस खबर को पूरे विस्तार से कवर किया था। तब भी वीरेश पांडे लखनऊ से पूरे मामले की रिपोर्ट कर रहे थे। ये पुरानी रिपोर्ट देखिए, इससे आज की स्थिति आप समझ जाएंगे कि बीएसपी में किस कदर खलबली मची है। रामजी गौतम जो राज्यसभा के बसपा के कैंडिडेट हैं जिनका नामांकन हुआ है, उनके प्रस्तावक असलम रायनी, हकीम लाल बिंद, मुस्तबा सिद्दीकी, असलम अली, ये चारों लोग अपना प्रस्तावक नहीं होने का मामला लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं। हमारे नेता अपने कोऑर्डिनेटर से ये कह रहे थे कि इनसे कोई ना मिलने जाए ना कुछ कर जाए। हम लोग डिप्रेशन में थे और हम लोगों को जबरदस्ती वहाँ पर प्रस्तावक में नाम करवाया गया, जबकि उसमें हमारा कोई दस्तखत नहीं था। मुझे मीटिंगों की भी सूचना नहीं दी जाती। मुझे पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटरों द्वारा इग्नोर किया जाता है। इनको जो कोऑर्डिनेटर हैं इन लोगों ने इतना परेशान किया, इतना पजल किया, हमारे यहाँ दूसरे कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर दिए हैं। हमको चुनाव, आज 3 बार से मैं चुनाव जीत रहा हूँ। बीएसपी वाले अगर आरोप लगा रहे हैं हम पे, तो सबसे पहले तो सारा हिंदुस्तान जानता है पैसे लेता कौन है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, ये गाड़ी है इसुजुई और ये उदयवीर सिंह एमएलसी समाजवादी पार्टी के और बिंद बसपा के विधायक साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी से लेकर जा रहे हैं। मैं विधानसभा आया हूँ, मेरे साथी हैं, चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का उमाशंकर अपना जो कहना चाहते हैं वो साबित करें। तो ये हमने